हेलो बच्चों, मैं हूँ टोनी चिड़िया। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये कहानी रामपुर के एक जंगल की है, जहाँ बहुत ही प्यारी रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया एक अनाथ थी। रानो चिड़िया के दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। उसे 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन सभी पक्षी अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी टोनी चिड़िया उन्हें देख के सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी चिड़िया हूँ। मैंने माता पिता का प्यार तो छोड़ो, मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किलों से मिलती है। अमीर पक्षियों के घरों में काम करना पड़ता है और उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तब जाकर कुछ दाने पानी का इंतजाम होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे कालू सेठ के घर काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं कालू सेठ के घर नहीं गई तो वो मेरे पैसे काट लेंगे, और वैसे भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अगर पैसे पूरे नहीं मिले तो घर का खर्च चलाने के लिए मुझे और उधार लेना पड़ेगा, और अब मुझे कोई उधार भी नहीं देता। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर काम करने चली जाती है। अरे रानो, तुम आ गई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जल्दी काम पर आया करो। अब तो ये तुम्हारा रोज रोज का नाटक हो गया है। अब तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। रानो चिड़िया उसकी बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। रोते रोते रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, अब तो मकान मालिक भी आने वाले हैं। अगर आज मैंने उनको किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। हे भगवान, तुम बताओ अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तरफ घर का किराया है। अब मेरा ये घोंसला भी चला जाएगा। उसी समय बिट्टू कबूतर घर का किराया लेने आ जाता है। टोनी, चल पिछले 3 महीने का किराया निकाल। आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला, और आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। नहीं तो तुझे तेरे सामान के साथ इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। हाँ देख, कह देता हूँ। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपका किराया आपको लौटा दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन बिट्टू कबूतर रानो की एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं है। काश मैं अपना कोई घर बना पाती। रानो चिड़िया ये सोचकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उस परेशानी को दूर जरूर कर दूंगी। फिर रानो लाल परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर रानो चिड़िया रोने लगती है। रो मत रानो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घर नहीं बना सकती? चलो, अपना घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, अब घर बनाने के लिए कुछ सामान लेना है। फिर वो जादुई लाल परी रानो चिड़िया को नदी किनारे ले जाती है और एक सुनहरी मिट्टी के ढेर के पास ले जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, इस मिट्टी में से थोड़ी सुनहरी मिट्टी तुम निकाल लो। मैं इस मिट्टी से तुम्हारा घर बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है लाल परी? मैं इस जगह पे पहले कभी नहीं आई। मैंने पहली बार इतनी चमकदार मिट्टी को देखा है। रानो, तुम ये समझ लो कि ये मिट्टी तुम्हारा घर बनाने के लिए है। और हाँ, पूरे जंगल में इस मिट्टी के बारे में किसी को भी मत बताना। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ठीक है लाल परी, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसका मतलब पूरे जंगल में सबसे सुंदर और प्यारा घर मेरा ही होगा। हाँ, मैं हूँ ना। इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर घर तुम्हारा ही होगा, और उस घर से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद रानो उस सुनहरी मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है, और वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है और वो मिट्टी का ढेर देखते ही देखते एक सुंदर घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये बारिश में तो बह जाएगा। नहीं टोनी,
ये एक जादुई मिट्टी है, ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये किसी भी बारिश में नहीं बहेगी। लाल परी की बात सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जंगल में तोते महाराज का राज ही चल रहा था। वे बहुत अच्छे थे, जिसके कारण सारे जंगल का निजाम ठीक ठाक चल रहा था। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया भी रहा करती थी। वे नीलो चिड़िया बहुत ही अच्छी थी और उसकी आदतें भी बहुत ही अच्छी थी। वे हमेशा ही जंगल के सभी पक्षियों की मदद कर दिया करती थी। इसीलिए उस जंगल के सारे पक्षी भी किसी भी मुसीबत के वक्त नीलो चिड़िया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के तोते महाराज उन सभी पक्षियों को अपनी महल में बुलवा लेते हैं। अरे रे पक्षियों, मैंने आप सब पक्षियों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खास बात बताने के लिए बुलाया है। अरे रे, फिर तो जल्दी से बताइए महाराज कि वो क्या बात है। मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। अरे भाई कालू कव्वे, जरा सब्र तो रखो। तुम्हें आखिरकार ये सब सुनने की इतनी जल्दी भी क्यों है? अरे रे पक्षियों, वो मुझे आप सब पक्षियों को ये बताना था कि हमारे साइड वाले पीछे के जंगल में मुफ्त दूध दिया जा रहा है। इसीलिए आप सभी पक्षी भी उसी जंगल में जाकर वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आइए। अरे वाह भाई वाह पक्षियों, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो हम सब पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो पक्षियों, हम सभी अपने मटके लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से अपने लिए दूध लेकर आते हैं। तो फिर चलो पक्षियों, आखिर देर ही किस बात की है। हम सब वहाँ पर जल्दी जल्दी जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा दूध ही खत्म हो जाए। अरे रे नहीं नहीं कालू कव्वे, अभी अभी तो सुबह हुई है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर दूध देना शुरू हुआ होगा, इसीलिए अभी वहाँ पर काफी ज्यादा दूध होगा। हमें तो दूध मिल ही जाएगा। बस फिर क्या था कि अभी थोड़ी ही देर के बाद उस जंगल के सारे पक्षी दूसरी जंगल से अपने मटके दूध से भरकर अपने जंगल आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में कालू कव्वे से अपना मटका नहीं पकड़ा जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो नीलो चिड़िया से टकरा जाता है और उसका और नीलो चिड़िया दोनों का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है और कालू कव्वे का मटका नीलो चिड़िया के सर पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से नीलो चिड़िया के सर पर कई चोट आ जाते हैं। अरे रे नीलो चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया है? क्या तुम देखकर नहीं उड़ सकती थी? ये तो तुमने सारा का सारा दूध जाया कर दिया है। अरे पर कालू कव्वे, गलती तो सारी की सारी तुम्हारी है। तुमसे तो अपना मटका भी नहीं संभाला जा रहा था और तुम्हारी वजह से ही तो नीलो चिड़िया का मटका जमीन पर गिरा और उसका सारा का सारा दूध जाया हो गया है। अरे रे पक्षियों, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ और आप सब पक्षी यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे रे नीलो चिड़िया, तुम अपने जंगल में ही तो हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें सब याद तो है ना? पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मुझे तो अपने महल में होना चाहिए था। और कालू कव्वे, तुम तो मेरे नौकर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे खड़े हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे सामने खड़े होने की? तो जरा मुझसे दूर खड़े रहा करो। अरे रे पक्षियों, ये नीलो चिड़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं? ये नीलो चिड़िया क्या बोले जा रही हैं? पता नहीं पक्षियों, इस नीलो चिड़िया को क्या हो गया है। ये अब कैसी कैसी बातें कर रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर महाराज को बुला कर लाता हूँ। फिर अब वे कबूतर तोते महाराज को वहाँ पर बुलाकर लेकर आते हैं। अरे रे नीलो चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आखिर अपने आप को महाराज क्यों बुला रही हो? जंगल का महाराज तो सिर्फ मैं हूँ ना। अरे रे तोते, आखिर ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम देखो ना, इस जंगल की महाराज तो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। हाँ, लगता है नीलो चिड़िया गिरी है ना, लगता है इसे कुछ हो गया है। अभी तो हमें उल्लू वेची को बुलाकर ही लाना पड़ेगा। अब वही बताएंगे कि आखिर नीलो चिड़िया को हुआ क्या है।
हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कि रंगीन पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उल्लू वेची को यहाँ पर लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद अब वो कालू कौवा उल्लू वेची को वहाँ पर बुला के ले आता है। पक्षियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी देख लेता हूँ कि आखिर नीलो चिड़िया को हुआ क्या है। बस फिर थोड़ी ही देर में वे उल्लू वेची नीलो चिड़िया को अच्छी तरह से देख लेते हैं। पक्षियों, जरा सुनो, नीलो चिड़िया के सर पर ये मटका गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। इसी वजह से वे अपने आप को महाराज और कालू कौवे को अपना नौकर समझ रही है। अब जब तक नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस नहीं आती, आप सब पक्षियों को इसी तरह ही रहना पड़ेगा। और हाँ कालू कौवे, तुम्हें भी इस नीलो चिड़िया का गुलाम रहना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या उल्लू वेची, ये नीलो चिड़िया मेरे महल में रहेगी? हाँ उल्लू वेची, तो फिर क्या हमें भी नीलो चिड़िया को महाराज समझना होगा? देखो पक्षियों, जरा सुनो, नीलो चिड़िया के सर पर ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। बस अब आप पक्षियों को कुछ ही अरसे के लिए ये सब नाटक करना ही पड़ेगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ सकती है। तो फिर आप लोग यही नाटक बंद करके अपने सही रूप में आ जाइएगा। अरे रे पक्षियों, नहीं नहीं, मैं नहीं बनने वाला इस नीलो चिड़िया का नौकर। मुझसे नहीं होगा ये नाटक वाटक। कालू कौवे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अरे रे कालू कौवे, क्या हो गया है? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? चलो चलो, मुझे जल्दी से अपने महल में लेकर चलो। अच्छा भाई चलो, अब लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे महल में। फिर वे कालू कौवा नीलो चिड़िया को लेकर महल में आ जाता है। चलो कालू कौवे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, चलो मुझे जल्दी से हवा दे दो और फिर उसके बाद मुझे पीने के लिए दूध ला कर दो जल्दी से। नीलो चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा अपने मन ही मन सोचने लगता है। अरे रे, जरा नखरे तो देखो इसके, अपने आप को तो सचमुच का महाराज मानने लगी है। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस फिर यूं ही वे कालू कौवा पूरा दिन नीलो चिड़िया की खिदमतें कर कर के थक जाता है और फिर ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवे, अब तुम अपने घर जा सकते हो और हाँ, कल सुबह यहाँ पर जल्दी आ जाना। जी महारानी साहिबा, जैसे आप कहे। बस फिर वे अब कालू कौवा अपने घर पर आ जाता है और वे बहुत गुस्से में होता है और वह सोचने लगता है। अरे रे, ये नीलो चिड़िया ने तो मेरी जिंदगी को अजाब बना के रख दिया है। एक दफा इस नीलो चिड़िया की सर पर एक मटका क्या गिरा था, जिसकी वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। क्या पता अगर एक और बार इसके सर पर मटका गिराया जाए तो इसकी याददाश्त वापस आ जाए। क्यों ना मैं इसके सर पर जाकर डंडा मार दूं। चलो फिर कल ऐसे करता हूँ, जाकर इसके सर पर डंडा मारता हूँ, फिर कैसे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर अब अगली सुबह जैसे ही सुबह हो जाती है तो कालू कौवा अपने साथ जो डंडा लेकर आया था, फिर वे डंडा नीलो चिड़िया के सर पर लग जाता है। डंडा लगने की वजह से नीलो चिड़िया वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। अरे रे, ये क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गई है। बस जल्दी से बाकी पक्षियों के यहाँ आने से पहले ये होश में आ जाए। बस फिर अब थोड़ी ही देर के बाद उस नीलो चिड़िया को अचानक से होश आ जाता है। अरे रे कालू कौवे, मैं यहाँ पर महल में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पर महाराज की जगह पर क्यों बैठी हूँ? अरे रे नीलो चिड़िया, बस तुम अभी यहाँ पर जरा रुको, पहले मैं यहाँ पर सारे पक्षियों को बुला कर लाता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि ये सब क्या चल रहा है। बस फिर अब थोड़ी ही देर में वे कालू कौवा उन सब पक्षियों को वहाँ पर बुलाकर ले आता है। अरे रे कालू कौवे, क्या हो गया है, हमें क्यों बुलाया है और ऐसा क्या कर दिया है तुमने जिसकी वजह से नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ गई है? अरे याददाश्त, ये सब आखिर आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आखिर मुझे क्या हो गया था? फिर वे कालू कौवा नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अरे वाह भाई वाह, कालू कौवे, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे डंडा मारने की वजह से नीलो चिड़िया की याददाश्त वापस आ गई। हाँ कालू कौवे, तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा करके, वरना नहीं तो
तुम अभी तक मेरे नौकर ही बने होते। अरे हाँ भाई चिड़िया, तुमने तो एक दिन में मुझसे अपनी ढेर सारी खिदमतें करवा करवा के मुझे पागल कर दिया था। हाँ, अब जो हुआ वो हुआ, और अब आगे से कालू कौवे तुम जरा देख कर उड़ना। बस फिर ऐसे ही कालू कौवा अपनी गलती मान लेता है और उस जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है।